फिर और कौन सी बात का डर है तुम्हें? माहिर, तुम्हें खोने का। बस ठीक है, हो गया। टैलेंटेड हो तुम। हाथ तो बड़ा अच्छा चलता है तुम्हारा। अच्छा, वाकई? हाँ बिल्कुल। वैसे तुम कब तक हो यहाँ पर? जब तक यासिर मलिक का कुछ पता नहीं चल जाता मैं कहीं नहीं जा सकता। हालांकि मुझे शिप पर भी पहुंचना था, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। तो फिलहाल मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। कोई मदद चाहिए हो तो बताना। नेकी और पूछ पूछ। क्या तुम इसे रेंट पे देते हो? किसी होटल में रहने से तो अच्छा है। कम अज कम यहां सुकून तो होगा। तुम रह सकते हो यहाँ, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया। कैसे हो? देखो सना, एक आम सा आदमी हूं। मेरा इम्तिहान ना ही लो तो बेहतर होगा। ठीक है, कह दो कि क्या चाहते हो। बताओ ना माहिर। उस दिन जो कुछ तुमने किया वो बहुत गलत था। कभी नहीं भुला सकता मैं। और ना ही तुम्हें माफ कर सकता हूं। मत भूलो, कोई जरूरत नहीं, ना ही माफ करना मुझे। ठीक है, जा सकती हो अब तुम। ठीक है। क्या कुछ देर यहां बैठ सकती हूँ मैं? तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी मैं। तुम अपना काम करो। बस अभी घर नहीं जाना चाहती। कुछ देर यहाँ रुककर अपना माइंड रिलैक्स करना चाहती हूँ। ये जगह मेरी नहीं है, तो मुझसे इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं।
जी। मेरा नाम हानिया है। कमाल से बात करनी है मुझे। घर पर नहीं है। अच्छा, क्या आप मुझे उनका मोबाइल नंबर दे सकती हैं? नहीं दे सकती। आई एम सॉरी फॉर दैट। देखें, बहुत जरूरी है ये मेरे लिए। अगर मेरी उनसे बात ना हो सकी तो मुझे उनसे मिलने वहां आना पड़ेगा। मैं मदद कर देती हूँ आपकी। यहाँ आकर आपको अपनी बेटियों का पता ही मालूम करना होगा, है ना? तो बेहतर सहमत ना करें। वो जहां है उन्हें वहीं रहने दें, क्योंकि उन्हें आपसे मिलने का कोई शौक नहीं। तुम मिली हो क्या उनसे? कहाँ है वो? मेरे पापा ने उनसे पूछा था कि मिलना चाहती हैं वो आपसे कि नहीं, लेकिन उन्होंने आपकी शक्ल देखने से भी इनकार कर दिया। मिलना भी क्यों चाहेंगी वो आखिर आपसे? उनके बाप की कातिल हैं आप, कैसे भूल सकती हैं वो? यस। मिस्टर कमाल उफुक साहब आए हैं। आने दो उन्हें। आइए। कौन है? कैनान सोएकान, जिसने हमारे कहने पर फैक्ट्री में आग लगवाई। सोचा इन्हें आपसे भी मिलवा दूं, हमारे हीरो। पहचानो, क्या तुम्हें ये कैनान सोएकान जैसा लगता है? लेकिन इन्होंने मुझसे खुद कहा था कि यही कैनान है। मैंने इससे पहले भी तुम्हें समझाया था कि आइंदा गलती की मिस्टर गुंजाइश कमाल, नहीं। मेरा यकीन करें कि निकल जाओ यहाँ से फौरन, जल्दी। और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम रुको, दरवाजा बंद करो। कुछ काम है मेरे पास तुम्हारे लिए। क्या मतलब नहीं ढूंढ सके अब तक? आखिर ऐसे कहाँ गायब हो सकता है वो? देखो, बेहतर होगा मेरा दिमाग खराब मत करो। हसन से बात करो, पूछो कहीं उससे गाड़ी तो नहीं ली उसने। फौरन। खैरियत तो है? कैनान, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वो तुम्हारी दोस्त है ना सादिया, उसे पुलिस ढूंढ रही है। वो किसी इंश्योरेंस फ्रॉड के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। फिर क्या कहा आपने? मैंने कहा यहाँ नहीं और उन्हें सनम मैडम का एड्रेस बता के भेज दिया। हद करते हो बहराम भाई, हद है। सादिया, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ। आ रहा हूं मैं। आखिर क्या करना चाहती हो तुम? कैनान, तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, पुलिस इसे ढूंढ रही है। क्या? किस लिए? हारिस के फ्रॉड का इल्जाम मैंने खुद पे लिया है और उसके बदले उन्होंने मुझे पैसे दिए। ये क्या कह रही हो तुम सादिया? आखिर इतना बड़ा इल्जाम तुम कैसे खुद पर ले सकती हो, बताओ। तुम्हारी मदद करने के लिए किया मैंने। तुम्हें पैसे की जरूरत थी और मेरी अम्मी इस शर्त पे पैसे देने के लिए राजी हुई। तुम्हें लगता है कि खुद को मुसीबत में डालकर तुम मेरी मदद कर सकती हो सादिया? मुझे जो ठीक लगा सनम, मैंने वही किया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझ पर क्या गुजरेगी सादिया? ऐसे घर, ऐसी फैक्ट्री का क्या करूंगी बस मैं? सनम, बस अब बहुत हो गया। सिर्फ 3 साल की बात है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या कह रही हो ये तुम? जब जुर्म नहीं किया तो सजा क्यों काटोगी? नहीं, मैं तुम्हें हरगिज ऐसा नहीं करने दे सकती हूँ। हमें कोई हल निकालना होगा, कोई तो रास्ता होगा। क्या हो रहा है? आखिर क्यों तुमने उस लड़के का इल्जाम अपने सर पर लिया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो लड़का गैर नहीं, मेरा भाई है। और क्या हम तुम्हारी बहनें नहीं हैं? तो तुम ये बताओ, क्यों बैठ गई थी उस आदमी के साथ गाड़ी में? क्यों हमारे लिए कुर्बानियां दे रही थी तुम? हाँ,
हम सब परेशान थे ना इस मामले को लेकर। सनम ने तुम्हारे लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी, लेकिन इस सब के बाद जब तुम वापस घर आई थी हम तो नहीं चलाए थे तुम पर। या अल्लाह, मेरी जिंदगी में तो कभी कुछ ठीक था ही नहीं। बचपन से आज तक सिर्फ ठोकरें खाई हैं। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? हाँ, अच्छी खासी डॉक्टर हो तुम यार, अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचोगी? मेरा मुस्तकबिल उसी दिन खत्म हो गया था जब यहाँ हमने यासिर मलिक को जान से मार दिया था। ओ मेरे अल्लाह। सादिया, क्या कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? आखिर इस जुर्म से कब तक बचते रहेंगे हम? आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। मतलब जब से वो हादसा हुआ तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहा। इतनी बेवकूफ कब से हो गई तुम? तो अब मैं बेवकूफ भी हो गई। बात तो बिल्कुल ठीक कही है इसने। पुलिस आएगी तो हम क्या कहेंगे? किसी ने सोचा? लो आ गए ये लोग। खैरियत तो है ऑफिसर्स? हेलो सर, हम यहाँ सादिया की तलाश में आए हैं। आप जानते हैं उन्हें? यहाँ कोई सादिया नहीं है। सादिया, सादिया तुम पिछले गेट से चली जाओ और जब तक मैं ना कहूँ मत आना। मैं डॉक्यूमेंट साइन कर चुकी हूँ सनम, छुपने का कोई फायदा नहीं है अब। मैं कुछ करती हूँ ना तो मुझे एक मौका तो दो। हद है। सना तुम इसे लेकर जाओ यहाँ से। आ जाओ सादिया, जल्दी करो, जल्दी चलो। सब खैरियत तो है ऑफिसर? क्या आप हैं इस घर की ओनर? जी बिल्कुल। क्या मिस सादिया हैं यहाँ पर? ऑफिसर मैंने कहा ना, वो नहीं है यहाँ। बिल्कुल, हमने तो उसे यहाँ कहीं नहीं देखा। हो सकता है कि वो इस नीच चली गई हो। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज ऑफिसर। कहाँ है वो? अंदर। कहाँ है सादिया? कमरे में है, पीछे वाले। आखिर इस लड़की को समझ क्यों नहीं आ रहा? मुजरमों की तरह छुपना पड़ रहा है, और इसकी वजह कोई और नहीं, इसकी फैमिली है, खासकर इसका वो भाई। हमें उनसे बात करनी चाहिए। फोन कहाँ है सादिया का? क्या करोगे बात करके? उसके भाई को यहाँ बुलाऊंगा और देखना अगर वो नहीं माना तो क्या करता हूँ मैं। उफ, क्या हो गया है तुम्हें कैनान? तुम रहने दो, मैं बात करती हूँ हारिस से और कुछ हल निकालती हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाकर सादिया को समझाओ। हाँ, मगर गुस्सा मत करना। नहीं करूंगा, फिक्र मत करो। खुश हो तुम ये सब करके? तुम्हें इससे क्या? और तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे इस तरह बात करने का। तुम एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही हो, ये कोई तरीका नहीं है सादिया। मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? किसने हक दिया तुम्हें कि मुझे आके बताओ कि मुझे क्या करना है क्या तुमने नहीं? दिया हक। मतलब क्या है कि मैंने दिया? जब तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं रही सादिया, तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हें समझाऊं। तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है क्या गलत? मैं तुम्हारा असली चेहरा देख बस चुकी हूँ। सादिया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, फिर भी उसकी जिम्मेदारी मैं ले चुका हूँ। इस वक्त बात तुम्हारी हो रही है। मैं भी वादा कर चुकी हूँ जो किसी भी सूरत नहीं तोड़ूंगी। समझ गए तुम? अब मजीद मेरा दिमाग खराब मत करो। रुको सादिया, समझने की कोशिश करो प्लीज। तुम एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो, कैसे कबूल कर सकती हो तुम ये सब? जो होना था वो हो चुका है कैनान। मैं डॉक्यूमेंट साइन कर चुकी हूँ। वाह भाई, उस लड़के की तो समझो लॉटरी निकल आई। क्या बात है? ये सब मैंने हारिस के लिए नहीं किया, मुझे सनम की फैक्ट्री के लिए पैसे चाहिए थे। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। आखिर किस किस्म के हैं ये लोग जो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? अगर वो लड़का मुझे कहीं भी मिल गया। और कुछ मत कहना। मैं तुम्हें छोड़कर जाने नहीं दे सकता सादिया। तुम्हें छोड़कर तो मैं भी नहीं जाना चाहती। तो रुक जाओ ना। ये मुमकिन नहीं है। सादिया, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? नहीं रह सकता अब तुम्हारे बिना। हाँ सादिया, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है इसी वक्त। हेलो हारिस, मैं सनम बात कर रही हूँ। सादिया ने बताया होगा तुम्हें। हाँ, कैसी हो सनम? यहाँ बुलाओ उसे किसी तरह, बोलो यहाँ आए। दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर मैं तुम्हें लोकेशन भेजूं तो क्या तुम आ सकोगे? मैं गणेशली बाचे ही आ रहा हूँ और खुद ही सादिया से बात कर लूंगा।
लोकेशन भेज दो मुझे। हाँ ठीक है, भेजती हूँ मैं। मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। आ रहा है वो ऑलरेडी इसी तरफ आ रहा था। कह रहा था कि उसे सादिया से कुछ बात करनी है। कुछ समझ में नहीं आया मुझे। शायद बहन भाई होने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं। लेकिन खून का रिश्ता तो कभी था भी नहीं। सही कहा। खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ किसी नेक मकसद से ही आए होगे। सना, तुम जाकर सादिया को ले आओ। कोई मसला है क्या, बताओगी? हाँ हाँ, मसला तो है, क्योंकि तुम्हारी बहन एक ऐसे जुर्म को अपने सर पर ले रही है जो उसने किया ही नहीं है। मैं इसी बारे में ही तो बात करने आया हूँ अपनी बहन से। ठीक है, आ जाओ। चलो। वादा करो मुझसे, हम मिलकर इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वो आ गया यहाँ। कौन? तुम्हारा चहीता भाई। और कौन? कैनान? रहने दो, वो संभाल लेगा। बीच में मत आओ तुम। कैनान? मैं सादिया से ही मिलने आ रहा था सनम। एक जरूरी मसले पर बात करनी थी मुझे उससे। हारिस, शर्म नहीं आती तुम्हें? बेशर्म इंसान। कैनान, ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम समझते क्या हो? जवाब दो मुझे। हाँ, बोलो अब, जवाब दो मुझे। कैनान छोड़ो उसे। कैनान छोड़ो उसे। कसूर क्या है? कैनान छोड़ो उसे। पागल हो गए हो क्या तुम? होश में आओ, संभालो खुद को। अब इसे हाथ लगाने की जुर्रत भी मत करना। ठीक है, I'm sorry। सादिया, मैंने तुम्हें कॉल की लेकिन तुम्हारा नंबर बंद था। बाबा ने इल्जाम अपने सर ले लिया। आज सुबह ही हुआ ये सब कुछ। मुझे भी यही सब कुछ बता रहा था ये। क्या? क्यों किया उन्होंने ऐसा? हमारा लॉयर अटॉर्नी के पास गया था ताकि तुम्हारा सर्च वारंट कैंसिल करवा सके, और यही बात बताने के लिए मैं अपनी बहन के पास आया था। समझ आई तुम्हें? लेकिन सादिया, जाओ यहाँ से। सादिया, मेरा मतलब। कैनान जाओ। चले जाओ। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। कैनान प्लीज हमें कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। जाओ। तुम ठीक हो? वो कौन? बोलो। मिस्टर कमाल ने सलाम भेजा है। हाँ। अपने मालिक से कहना अभी उससे मेरा हिसाब बाकी है। लेकिन मैं आज सब बराबर करने आया हूं।
वेलकम मिस्टर कमाल। शुक्रिया। कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कैसा चल रहा है? जबरदस्त चल रहा है, दिन रात काम कर रहे हैं। अच्छा, वो हानिया है क्या यहाँ रफीक? उस दिन कुछ सवाल किए मैंने उनसे, तो बिना जवाब दिए ही चली गई। तो क्या आई नहीं उसके बाद वापस? नहीं, फरी आपा को पता होगा कि वो कहाँ है। फोन मिलाकर दे सकते हो मुझे? 1 मिनट। हेलो फरी आपा, वो जो आप एक औरत को काम के लिए लाई थी ना, हानिया को, क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? क्या मतलब? अच्छा, चलें खुद देख लेता हूं मैं। बासित भाई को सलाम देना। वो काम छोड़कर चली गई हैं यहां से। मैंने क्या कहा था रफीक कि उस औरत पर नजर रखना? शायद मेरी बात भुला दी तुमने। जी बिल्कुल, मुझे याद है मिस्टर कमाल, लेकिन यहाँ बहुत काम होते हैं और मैं आपके लिए काम नहीं करता। यासिर साहब का मुलाजिम हूँ मैं। देखो रफीक, मैं जानता हूं तुम्हें अपने पुराने मालिक से बहुत मोहब्बत है, लेकिन अब से यहाँ का मालिक मैं हूं। तुम्हें अगर काम करना है मेरे साथ तो तुम्हें यहाँ हर मामले पर नजर रखनी होगी, खास तौर पर जो मैं कहूँ। हाँ, अगर तुम छोड़कर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। यासिर मलिक वापस आ भी गया तो यहाँ का मालिक मैं ही रहूंगा। तो इसलिए जाओ और हनिया को ढूंढो, अगर तुम यहाँ काम करना चाहते हो। मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं मिस्टर कमाल? ये भी मैं बताऊं? छोटी जगह है ये बहुत, किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं है। हेलो। हेलो फरी, कैसी हो तुम? मैं हानिया बात कर रही हूँ। कॉल क्यों की तुमने? तुम्हें कहा था ना उस दिन कि अब हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी? हाँ फरी, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। हानिया, किस किस्म की इंसान हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपने शौहर का कत्ल किया है, कातिल हो तुम। मैं बस अपनी बेटियां ढूंढ रही हूँ। कहाँ है मेरी बेटियां? भूल जाओ तुम अपनी बेटियों को, और तुम तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। और दोबारा मुझे कॉल मत करना, समझे तुम? समझ गया। चलो ठीक है। मतलब गाड़ी शहर से बाहर ही नहीं गई। आपका बहुत शुक्रिया मालूमात देने के लिए। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जी कहिए। मैं यहाँ सिग्नेचर करने आया हूँ, सिनान मलिक। ठीक है, मैं भी आता हूँ। अपना आईडी कार्ड दीजिएगा। यहां पर साइन कर दें। सिनान, 1 मिनट जरा यहाँ आना। अब क्या हुआ? एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। याद है ना, मैंने कहा था ना कोई सुराग ढूंढ कर ही रहूंगा। तो फिर? यासिर मलिक की गाड़ी इस शहर से बाहर गई ही नहीं, और आसपास के शहरों में भी उसकी गाड़ी कहीं नहीं दिखी। और मैं वादा करता हूं कि मैं उसकी गाड़ी ढूंढ कर ही रहूंगा। और ये भी जान लूंगा मैं कि आखिर यासिर मलिक के साथ हुआ क्या था। अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। मैं रुक जाता, लेकिन बाबा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। बाबा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उन्हें मेरी जरूरत है। इसीलिए मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। मेरी तरफ से उनका बहुत ख्याल रखना। ठीक है। कहना मैं बहुत प्यार करती हूँ उन्हें। प्यार तो तुम उस आदमी से भी करती हो ना। मैं उसका चेहरा अब कभी नहीं देखूंगी। हाँ ठीक है। मेरी बहन का ख्याल रखना, ओके? इससे तो अच्छा ही ख्याल रख लेंगे। क्या कुछ गलत कहा?
सादिया, केनान को अपनी गलती का एहसास होगा। ये उसकी गलती नहीं है, वो इंसान ही ऐसा है। जिंदगी में पहली दफा ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। पहली दफा ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में मेरा भी कोई अपना है, जिसे मेरे जज्बात की कदर है। ऐसा लगता था मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। तभी उसकी इस हरकत से आज इतनी तकलीफ हुई है मुझे। सही कहते हैं, कुछ रिश्तों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। Biri vardı çoktan, izi kaldı kalpte, camımın damlasında. Duruyormuş orada, sanki bir düşmancasına. Sevemez misin, aşkı bağlayamaz mı gönlümün bahçesine? Kanadım kırıldı bak, yağmurum ol ya yüzüne. Tükendim çok, yaraları açan, dağılmıyor içimdeki duman. Sen istersen yanalım o zaman. Gel artık, yok yüreğe dokunan. Tükendim çok, yaraları açan, dağılmıyor içimdeki duman. Sen istersen yanalım o zaman. Gel artık, yok yüreğe dokunan. हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जब मैं पहली दफा यहाँ आई थी तब कोई नहीं जानता था मुझे। फिर तुम्हारी शक्ल में एक दोस्त मिला मुझे, जो समझता है मुझे, बिल्कुल जज नहीं करता। ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा जानता है मुझे। Biri vardı çoktan, izi kaldı kalpte, camımın damlasında. Duruyormuş orada, sanki bir düşmancasına. Sevemez misin, aşkı bağlayamaz mı gönlümün bahçesine? Kanadım kırıldı bak, yağmurum ol ya yüzüne. Tükendim çok, yaraları açan, dağılmıyor içimdeki duman. Sen istersen yanalım o zaman. Gel artık, yok yüreğe dokunan. Tükendim çok, yaraları açan, dağılmıyor içimdeki duman. Sen istersen yanalım o zaman. Gel artık, yok yüreğe dokunan. केनान छोड़ो, सिर्फ पागल हो गए हो क्या तुम? होश में आओ, संभालो खुद को। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। परेशान मत हो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी दिन ही कितने हुए थे, हो सकता है इन्फैचुएशन हो, तो ये सब ठीक हो जाएगा कुछ ही दिनों में, देखना। ठीक हो जाएगा ना? हो जाएगा। दिल तकलीफ में हो तो भी धड़कता जरूर है। तो अब
इस फोन वाले मसले को हल करते हैं। कौन सा फोन? यासिर का मोबाइल फोन। यासिर का फोन कहाँ से मिला? सादिया, ये कैनान के ऑफिस से मिला मुझे। ओ, ये कैसे हो सकता है? डिटेल्स मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल ये बताओ इसका क्या करना है, कहाँ छुपाएंगे इसे? वेयर हाउस में। और अगर रफीक वहां गया तो? नहीं, चाबी नहीं उसके पास। यकीन है तुम्हें? हाँ, तभी तो कह रही हूँ मैं। जैसे ठीक लगे। कम से कम किचन में छुपाने से तो बहुत बेहतर होगा। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था लास्ट टाइम? चलो अब चलते हैं, आ जाओ, जल्दी करो। हाँ चलो। सनम, यहाँ कहाँ छुपाएंगे इसे? और अगर किसी ने ढूंढ लिया तो? इससे छुटकारा पाना होगा हमें। और अगर दोबारा इसे मैसेज करना पड़ा तो? ठीक कह रही है ये, इधर दो। सनम, सिनान, तुमने तो हमें डरा ही दिया था यार। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? हाँ, खबरदार करने आया। आकिफ को यासिर मलिक की गाड़ी का पता चल गया है। आसपास के हर शहर से मालूमात ली है उसने, और पता चला है कि यासिर मलिक की गाड़ी गणेशली बाचे से बाहर नहीं गई। तुमने क्यों झूठ बोला मुझसे? मैंने तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोला सिनान। तुमने कहा था यासिर मलिक ने इजमीर से मैसेज किया, लेकिन वो तो यहां से गया ही नहीं। सिनान, मुझे जो कुछ भी पता चला था मैंने तुम्हें बता दिया था। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? तो फिर उसकी गाड़ी कहाँ है? मुझे पता होता तो क्यों छुपाती मैं? तो तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रही। ये तुमसे क्यों कुछ छुपाएगी सिनान? इसने तो ये भी नहीं बताया कि तुम बहनें हो। सिनान, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे यासिर की गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर कहाँ जा सकता है वो आखिर? कह तो रही है नहीं पता इसे। कुछ तो है जो तुम लोग छुपा रहे हो मुझसे। पुलिस यासिर मलिक की कार ढूंढ रही है और जल्द ही मिल जाएगी। फिर पता चल जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। सादिया, रिलैक्स होकर बैठ जाओ। तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हो। कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? तुमने सुना नहीं सिनान ने क्या कहा? पुलिस को लगता है कि यासिर मलिक गणेश लेबाची से बाहर निकला ही नहीं। बहुत जल्द उन्हें गाड़ी भी मिल जाएगी। हमारे खिलाफ हर एविडेंस मिल जाएगा। सोचो फिर हम क्या करेंगे? हम तीनों के हाथों एक जीते जागते इंसान का कत्ल हुआ है। बताओ क्या लग रहा था तुम दोनों को? हम इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे? हम बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। इस सब की जिम्मेदार मैं हूं। तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है। हाँ, अब तुम ये कहोगी कि मैं अपनी गिरफ्तारी दे रही हूँ। गुड जॉब। आखिर तुम इस मामले को इतना लाइट कैसे ले सकती हो? सिर्फ तुम परेशान हो। जितनी परेशान तुम हो उतनी ही मैं भी हूँ। हर रात उस यासिर को अपने ख्वाब में देखती हूँ। सो नहीं पाती मैं। समझ आ रही है तुम्हें? लेकिन जो हुआ सो हुआ। उस जैसे आदमी के लिए जेल हरगिज नहीं जाऊंगी मैं, और ना ही कभी तुम दोनों को जाने दूंगी। सना ठीक कह रही है। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। और ये भी तो हो सकता है कि पुलिस को यासिर की गाड़ी कभी मिले ही ना, है ना?
मैं आ गई मेहमत। काश मैं अपनी बेटियों को यहां तुम्हारे पास ला पाती, लेकिन कमाल ने ऐसा होने नहीं दिया। अब और जुल्म बर्दाश्त नहीं होते उसके। पहले उसने तुम्हारी जान ली, फिर मुझे जेल भिजवा दिया, वो भी तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में, और मेरी बेटियों को मुझसे जुदा कर दिया उसने। समझ नहीं आता कि क्या करूं, अकेली हो गई हूं, बहुत डरी हुई हूं मैं। लेकिन मैं किसी सूरत अपनी बेटियों को कमाल के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती मेहमान। काश तुम आज जिंदा होते। काश तुम मेरे पास होते। काश। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि वो कहाँ जा सकती है इफ़त आंटी? मुझे क्या पता होगा? तो आपने ऐसे ही निकाल दिया उसे? रफीक, वो औरत अपने शौहर का कत्ल कर चुकी है, कातिल है वो। ऐसा कोई भी किसी के साथ नहीं करता, हद है आंटी। मैं जाकर बस स्टॉप पर देखता हूँ, हो सकता है किसी ने देखा हो उन्हें वहाँ। हेलो मिस्टर कमाल, मेरी अभी इफ़त आंटी से भी बात हुई। हानिया यहाँ से भी जा चुकी है। क्या मतलब है जा चुकी है? मतलब कि हानिया को उन्होंने घर से निकाल दिया है। मैं जाकर बस स्टॉप पर भी देखता हूँ, अगर यहाँ से अभी गई है तो वहीं होगी। ओके, किसी भी हाल में वो यहाँ से जानी नहीं चाहिए। कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें। हानिया मिल गई है मुझे। हानिया, कहाँ जा रही हो तुम? जो हालात तुमने बना दिए हैं उसके बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ये धब्बा मुझ पर से कभी नहीं मिट सकता। हर कोई मुझे कातिल समझता है। अपनी बेटियों से नहीं मिलना है क्या? वो तो यहाँ है ही नहीं। ये भी तुम्हारा कोई खेल है कमाल? यही है वो तीनों। मुझे तुम्हारा यकीन नहीं कमाल, झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। मेरा यकीन नहीं है तुम्हें। ठीक है, अपनी आंखों से देखकर तो तुम्हें यकीन आ जाएगा ना। सोच क्या रही हो? इतनी जल्दी हार मान ली, वो भी इतना करीब पहुंचकर। कहां गई तुम्हारी ममता? चलो मेरे साथ। तुम क्या चाहते हो कमाल? यहाँ क्यों लाए हो तुम मुझे? कमाल, जल्द मिलवाऊंगा बेटियों से। जरूरी है तुम्हारे लिए कुछ जानना पहले। मेरे साथ आओ। जानती हो तुम्हारे जाने के बाद बेटियों के साथ क्या हुआ? कमाल साफ साफ कहो जो कहना है। यतीम खाने में थी वो। उसके बाद उन्हें अडॉप्ट कर लिया गया, सना के अलावा। तो क्या सना की यतीम खाने में परवरिश हुई?
देखो, परेशानी की बात नहीं, वो बहुत समझदार है। अब वो अपने पैरों पर खड़ी है और जॉब भी कर रही है। सादिया की परवरिश अच्छी फैमिली में हुई, वो डॉक्टर है। और सनम? सनम शादी होने वाली थी उसकी। मुझे जैसे ही पता चला मैंने उसे लेटर भेजा जिस पर उसकी दोनों बहनों के एड्रेस थे। उन दोनों को सनम ने शादी में बुलाया, जहां वो तीनों पहली बार मिली। यानी वो तीनों अब एक साथ हैं? शायद तुम देख पाती, तीनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। लेकिन उस रात बहुत बुरा हुआ तीनों के साथ। क्या हुआ? यासिर मलिक, जो कि सनम का शौहर था, यासिर मलिक अच्छा इंसान नहीं था बिल्कुल। क्या मतलब अच्छा नहीं था? जालिम था। सनम को तो कुछ नहीं किया। सनम को तो वो कुछ नहीं कर सका, लेकिन उन तीनों ने उसी रात उसका कत्ल कर दिया। तुम फिर झूठ बोल रहे हो कमाल। बिल्कुल नहीं, मैं वहीं था उस वक्त। झूठ है ये कमाल, मेरी बेटियां कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल मैं वहीं था। इन आंखों ने देखा है सब कुछ। कत्ल किया है तुम्हारी बेटियों ने उसका, और ये रहा उसका सबूत। यासिर मलिक को मारकर यहीं दफन किया था उन्होंने।